नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू मूवी प्लान्स ऑन वीकेंड। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और अधिक मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों मूवी प्लान से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो हेलो तनवीर, आप इस वीकेंड क्या कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। या अगर आपको कहना हो हम लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, क्या आप चलोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। या अगर आपको कहना हो मूवी के बाद हम लोग डिनर बाहर ही करेंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। या अगर आपको कहना हो ओके फिर शाम 5 बजे थिएटर के बाहर मिलते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। दोस्तों ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा हेलो तनवीर, सो दोस्तों हेलो को हम हेलो ही कहेंगे और तनवीर यहां पर नाम है। हेलो तनवीर, आप इस वीकेंड क्या कर रहे हो, तो ऐसे में आप कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। इस वीकेंड आप क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। व्हाट का मीन्स होता है क्या, आर मतलब हो, यू मतलब आप क्या कर रहे हो, तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर यू डूइंग। इस सप्ताहांत को आप कहेंगे दिस वीकेंड। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। वीकेंड यानी सप्ताहांत, सप्ताह का अंत, तो आप वीकेंड कहेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग का मतलब होता है करना। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड यानी आप इस वीकेंड क्या कर रहे हो। ओके दूसरा सेंटेंस, हम लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे वी आर प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू वॉच अ मूवी। हम लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू वॉच अ मूवी। क्या आप चलोगे, तो आप कहोगे वुड यू कम विद अस। क्या आप हमारे साथ मूवी चलोगे, क्या आप हमारे साथ मूवी आओगे, तो ऐसे में आप कहेंगे वुड यू कम विद अस। वी आर प्लानिंग यानी हम प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग का मतलब है हम प्लान कर रहे हैं। टू वॉच मूवी यानी मूवी देखने का, हम लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे वी आर प्लानिंग टू वॉच मूवी। क्या आप चलोगे, क्या आप चलोगे, क्या आप आओगे, तो उसकी इंग्लिश होगी वुड यू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ आओगे। ओके ऐसे ही मूवी के बाद, तो इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर मूवी। आफ्टर मूवी का मतलब है मूवी के बाद। हम लोग डिनर बाहर ही करेंगे, तो आप कहेंगे आफ्टर मूवी वी विल हैव डिनर, वी विल हैव डिनर आउटसाइड। हम बाहर ही डिनर करेंगे, तो उसकी इंग्लिश होगी वी विल हैव डिनर आउटसाइड, या वी विल डाइन आउट आउटसाइड बोल सकते हैं। वी विल डाइन आउट यानी बाहर जाकर खाना खाना, तो आप कहेंगे आफ्टर मूवी यानी मूवी के बाद हम बाहर डिनर लेंगे, वी विल डाइन आउट आउटसाइड।
हम बाहर ही डिनर लेंगे, वी विल डाइन आउट आउटसाइड। दोस्तों वी यानी हम, विल आने वाले समय के लिए यूज करेंगे। डाइन आउट का मतलब है बाहर डिनर करना, बाहर डिनर लेना। तो आप कहेंगे वी विल हैव डिनर आउटसाइड या वी विल डाइन आउट आउटसाइड। ओके ओके, ओके को हम ओके ही कहेंगे इंग्लिश में। ओके फिर दोस्तों, फिर को हम इंग्लिश में कहेंगे देन। ओके देन शाम 5 बजे मिलते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी सी यू एट 5 आउटसाइड द थिएटर। ठीक है, तो फिर शाम 5 बजे थिएटर के बाहर मिलते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी ओके देन। ओके देन का मतलब होता है ओके फिर शाम 5 बजे मिलते हैं, सी यू एट 5 आउटसाइड द थिएटर, यानी थिएटर के बाहर। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन then please like and subscribe Namaste English. I will see you next session. Till then, take care.